एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद। अंग 31वां। श्री राग महला तीसरा। श्री राग का नाम है। महला तीसरा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का शब्द। जा पिर जाने आपना तन मन अज्ञ धरे, सोहागणी कदम कमाव दिया सेई कर्म करे। जा पिर जाने अपना तन मन अज्ञ धरे। जब जीव रूपी स्त्री अपने प्रियतम प्रभु को अपना मान लेती तो वह अपना तन और मन दोनों ही उसके हवाले कर देती है। जब वो उस परमात्मा प्रभु को पहचान जाती है, उसको अपना मान लेती है, ये समझ आ जाता है कि कारण और कारण वही परमात्मा है। जब वो उसको अपना मान लेती है फिर तो वह अपना तन और मन भी, सिर्फ तन नहीं, बाहर से नहीं, मन भी उसके हवाले कर देती है। सुहागणी कर्म कमाव दिया सेई कर्म करे। जो कार्य सुहागन स्त्रियां करती है वह ही रहन सहन प्रभु के भक्तों का बन जाता है। कि जो कुछ करना है अपने प्रियतम के लिए करना है, अपने प्रियतम की याद सदैव बनी रहे अंदर ही अंदर। कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरे प्रियतम को ना भाए और मेरा प्रियतम रूठ जाए। जो कार्य सुहागन स्त्रियां करती हैं वह ही रहन सहन प्रभु के भक्तों का बन जाता है। सहजे साच बिलावड़ा साच वडाई दे। सहज में बने रहकर सत्य से मिलाप हो जाता है। अब सहजता में कोई भी चीज ज्यादा उसमें ना, जैसे आता है ना कि सुख आ गया तो एकदम उछलने लगे, दुख आ गया तो बिल्कुल ही डूब गए, या बिल्कुल खुश होंगे या बिल्कुल उदास होंगे। सहजता से धीमे समभाव में रहे। जो काम हो रहा है सहजता से धीरे 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 मन को काबू में किया जाता है। धीरे धीरे परमात्मा का नाम अंदर बसता है। धीरे धीरे अवगुण बाहर निकलते हैं, विकार बाहर निकलते हैं और गुणों का प्रवेश अंदर होता है। एक झटके में नहीं हो जाता, कुछ भी सहजता से होता है। सहज में बने रहकर सत्य से मिलाप हो जाता है और सत्य ही व्यक्ति को बड़प्पन प्रदान करता है। कईयों को आपने देखा होगा ना, कहीं 1 साल हो गया नाम जपते जपते कोई बात तो बनी। ये कार्य सहजता से है। धीरे धीरे उसका मन में मनन होगा, धीरे धीरे मन को समझ आएगा, धीरे धीरे मन काबू में आएगा। जहाँ अवगुण ही अवगुण थे, जहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, वहां निर्मल जल हो जाए तो फिर सत्य से मिलाप हो जाता है, सत्य रूप हो जाता है जी। फिर ज्योति ज्योत से मिल जाती है। सत्य ही व्यक्ति को बड़प्पन प्रदान करता है। भाई रे गुरु बिन भगत न हो, बिन गुरु भगत न पाइए, जे लोचे सब कोई रहाओ। हे भाई, गुरु की शरण के बिना भक्ति नहीं होती। क्योंकि हर व्यक्ति देखो अपने आप को उत्तम ही मानता है, अपने में कोई गलती नहीं मानता। गुरु ही है जो आपको सही राह दिखाते हैं, गुरु ही है जो सही और गलत दिखाते हैं, गुरु ही है जो उस मार्ग पर लेकर जाते हैं आपको जहां से चलकर आप प्रभु की ओर बढ़ सकते हो, प्रभु से मिलाप कर सकते हो। गुरु ही वो जहाज है जिस पर चढ़कर मीन्स
जिसके शब्दों का अनुसरण करके, जिसकी शिक्षा का अनुसरण करके आप इस संसार सागर के भव सागर से पार हो सकते हैं। हे भाई, गुरु के शरण के बिना भक्ति नहीं होती। यदि प्रत्येक जीव इच्छा भी रखे, इच्छा सबकी होती है देखो, लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। यदि प्रत्येक जीव इच्छा भी रखे तो भी गुरु की शरण में आए बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती। रहा लख 84 फेर पया कामण तुझे भाई, बिन गुर नींद न आवे दुखे रैन बिहाई। द्वैत भाव अपनाने वाली कामनी को 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है। द्वैत भाव, वैर विरोध, इच्छा, कामना, द्वेष, ईर्षा, ये सब भाव जो ये अपनाने वाली कामनी को, जिसने बाहर से तो श्रृंगार किया हुआ है, सुंदर बनी हुई है, द्वैत भाव अपनाने वाली कामनी को 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है। गुरु के बिना सुख की नींद नहीं आती। इस जीवन रूपी रात, जो जीवन रूपी यात्रा है, इसको रात्रि का नाम दिया गया। सुबह होते ही, सुबह क्या है? जब आप मौत के पश्चात नया सवेरा होगा, वो नई सुबह। ये जो जीवन का टाइम है, ये इसको रात्रि कहा गया। तो क्या कह रहे हैं? गुरु के बिना सुख की नींद नहीं आती। इस जीवन में जीते हुए फिर सुख प्राप्त नहीं होता, सुख की नींद नहीं आती। सारी जीवन रूपी रात्रि दुखों में ही व्यतीत हो जाती है। बिन शब्द पिर न पाए वृथा जन्म गवाई। प्रियतम को शब्द गुरु के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। शब्द, गुरु के शब्दों के बिना, गुरु के उपदेशों के बिना, प्रभु के नाम के बिना प्रियतम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एवं जीवन जो है व्यर्थ ही चला जाता है। जिस कामना से हमने इस जीवन में आए, जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए, इस धरती पर आए, इस योनि में आए, वो उद्देश्य है परमात्मा की ओर अग्रसर होना, परमात्मा की ओर बढ़ना, प्रभु से मिलाप करना। यहाँ आकर विडंबना ये है कि जीव माया में इतना मस्त हो जाता है, क्योंकि माया छलावा है, छलने वाली है। आपको ऐसे ऐसे प्रलोभन दिखाती है, ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना, झांसे में डालती, कि आप उसी में डूबते चले जाते हैं, उसी की मस्ती में डूबते चले जाते हैं, और ये जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जो रास पूंजी हम लेकर आए थे, उसको भी हम गवा कर चले जाते हैं। तो इस जीवन में आने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, हानि ही हानि होगी, जीवन व्यर्थ चला। हाउ हाउ करती जग फिरी ना धन संपै नार। मैं करती हुई मैं सारे संसार में भटकती हुई, परंतु धन संपत्ति कुछ भी साथ नहीं गई। मैं, मेरी परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे पति या मेरा पति पत्नी, मेरी संतान, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, इन्हीं के लिए जोड़ जोड़ कर हम इकट्ठा करते, अपने तन के सुख के लिए या जो मेरे हैं उनके सुख के लिए। हाउ हाउ करती हुई, मैं करती हुई मैं सारे संसार में भटकती फिरी, लेकिन धन संपत्ति कुछ भी साथ नहीं गया। जब यहाँ से चलने की बारी आई, जब नया सूरज होगा, तो फिर साथ में इनमें से कुछ भी नहीं, तब पछतावे के अलावा फिर कोई कुछ नहीं रह,
कि किया क्या, क्या करने आए थे और क्या किया। अंधी नाम न चेते सब बाधी चमकार, माया मोह में अंधी हो देख रहे हैं, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं तो हम अंधे हैं। अंधा किसको कहा जाता है? जिसको दिखाई नहीं देता। हम देख कर भी अंधे बने हुए, हम दिमाग से अंधे बने, हम मन के पीछे चलकर अंधे बने, मोह माया में, मोह से निकलना ही नहीं चाहते। देख रहे हैं कि मौत हर रोज किसी न किसी का दरवाजा खटका रही है। वहां शमशान घाट में खड़े हुए एक पल के लिए ध्यान भी आता है। बाहर निकलते ही परिवार का मोह फिर घेर लेता है। किसी का कॉल आ गया ना, घर में ये काम आ गया, घर में कोई मेहमान आ गया, या घर में कोई काम पड़ गया, सब कुछ भूल जाएंगे, फिर उसी मैं में पड़ जाते। देख कर भी हम अंधे बने, माया मोह में अंधी होकर मैंने नाम का स्मरण नहीं किया और अपने आप को यम के बंधनों में बांध लिया। सतगुरु मिलिए धन पाया, हर नामा हृदय समा। सच्चे गुरु के मिलने से ही हरिनाम रूपी धन प्राप्त होता है और हृदय में संभाल लिया जाता है। सतगुरु मिलिए धन पाया। कौन सा धन पाया? प्रभु नाम रूपी, हरि नाम रूपी धन प्राप्त होता है। और नाम प्राप्त हुआ है सच्चे गुरु की कृपा से, तो सच्चा गुरु उसको संभलवाना भी जानता है। वो हमें ये शिक्षा भी देता है, ये तरीका भी बताता है कि उस नाम को संभालना कैसे, और हृदय में फिर उसको संभाल लिया जाता है। नाम रते से निर्मली, गुरु के सहज स्वभाव। जो नाम में लीन है वे पवित्र हो जाते हैं और गुरु के सहज स्वभाव के अनुकूल आचरण करते हैं। जो नाम में लीन है, नाम में लीन, नाम जपते जपते विकार छूट जाएंगे, अंदर की मैल छूटती जाएगी और गुणों का निवास हो जाएगा। कीचड़ का स्थान निर्मल जल ले लेगा, गुण ले लेंगे अब गुणों की जगह। तो जो नाम में लीन है वो पवित्र हो जाते हैं और गुरु के सहज स्वभाव के अनुकूल आचरण करते हैं। मन तन राता रंग स्यों, रसना रसन रसायन। उसका मन तन परमात्मा के रंग में रंगा रहता है और उसकी जीव नाम रस में लीन बनी रहती है। मन तन, मन भी और तन भी परमात्मा के रंग में रंगा रहता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होगी, उसके चेहरे पर ऐसी चमक होगी कि वो क्यों? क्योंकि वो प्रभु के रंग में रंगा हुआ है। ये उस प्रभु के रंग की रोशनी है, उसका प्रकाश है जो उसके चेहरे से झलकता है। उसका मन तन परमात्मा के रंग में रंगा रहता है और उसकी जीभ राम रस में लीन बनी रहती है। जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, उसकी जीभ प्रभु के नाम रस में लीन बनी रहती है, उसी के प्याले पीता रहता है। नानक रंग ना उतरे, जो हर धुर छोड़िया लाई। हे नानक, जिन्हें अपनी ओर से परमात्मा ने रंग दिया है, जिन पर प्रभु की कृपा हो गई है, जिसके पूर्व जन्म के भाग्य लेख उदय हो गए, जिन्हें अपनी ओर से ही परमात्मा ने रंग दिया है, उनके प्रेम का रंग कभी नहीं छूटता। वो जो रंग एक बार चढ़ गया, फिर वो कभी भी छूटता नहीं, फिर वो रंग गहरा होता जाता है। नानक रंग ना उतरे, जो हर धुर छोड़िया लाई।